तो काल हमारा गौड़ीय परंपरा या परंपरा कृष्ण के समय से एक परंपरा चल रहे हैं। तो अलग अलग स्थान में अलग अलग लंबा समय तक झूलन यात्रा होते हैं, लेकिन हमारा जो गौड़ीय परंपरा इसमें केवल 5 ही दिन झूलन यात्रा होते हैं। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, 5 दिन तक हमारे कैलेंडर में लिखा होता है राधा गोविंद झूलन यात्रा। तो राधा और गोविंद की झूलन यात्रा भगवान भक्त लोग झुलाते हैं। हर मंदिर में, अब से गोस्वामी मंदिर में भी जाएंगे तो तरह तरह की सजा के अलग कृष्ण के अलग अलग वेश भी बनाते हैं, सुंदर करके झूलन यात्रा करते हैं। तो ये परंपरा है। तो भगवान जब विराजमान थे तो ये श्रावण महीना है, इसमें इस बार तो थोड़ा लेट हो गया, तो गर्मी बहुत होते, हवा बिल्कुल नहीं चलता है और तो फैन की कोई व्यवस्था तो नहीं थे। तो श्री जी हर ठाकुर जी को बहुत गर्म लगता था, पसीना पसीना हो जाते थे। इसलिए सभी लोग ने विचार किया कि झूला झूला जाए। तो अलग अलग रसों की अलग अलग संप्रदाय के लोग, जैसे वल्लभाचार्य को 5 दिन में तो ठंडी, केवल 5 दिन गर्मी, पूरा महीना भर। तो सावन महीना शुरू होते वल्लभाचार्य के संप्रदाय की लोग गोपाल को झूलना में बैठा के, पलना में बैठा के 1 महीना तक झुलाते हैं। 1 महीना तक झुलाते हैं ये वात्सल्य रस में। और सखा लोग, भागवत में वर्णन है, सखा लोग गोचरण में जाकर वो झूलते थे, झुलाते थे, कृष्ण बलराम झूलते थे, ऐसे झूला की वर्णन है। और हमारा गौड़ीय संप्रदाय माधुर्य रस की श्री जी और कृष्ण जी की झूलन यात्रा कराते हैं। इस सावन में कम से कम हमारा 5 दिन तक, कोई 13 दिन, कोई 15 दिन, तो 5 दिन तक झूलन यात्रा करते हैं। तो एक झूला बना के राधा कृष्णों को दोनों युगल जोड़ी को बैठाते हैं और झुलाते हैं, आगे जाते पीछे जाते, आनंद भी आते, हवा भी लगते हैं। इसलिए भक्त लोग ऐसे विचार करके राधा कृष्ण की झूलन यात्रा करते हैं। तो गोपीकर्णपुर कहते हैं इस झूलन यात्रा में देवता, गंधर्व, चानर, पशु पक्षी सभी लोग इस सुंदर दृश्य श्री जी और ठाकुर जी बैठकर झूल रहे, बड़े आनंद से। उनके कान में हाथ देकर राधा रानी की, और एक हाथ में बंशी है, ऐसे आनंद में दोनों झूल रहे हैं। झुम करके पद गाती हैं, तो बड़े शौकी लोग ऐसे झुलाते हैं। इसी प्रकार ये 5 दिन तक गौड़ीय संप्रदाय में ये झूलन यात्रा चलता है। तो इसकी यही है कि ठाकुर जी को शीतलता प्राप्त हो। इस शीतलता, गर्मी में शीतलता कैसे प्राप्त हो, इसके लिए ये यात्रा चलते रहता है। इस यात्रा को चलते रहते हैं। तो इस यात्रा चलते रहते हैं, ये इसको झूलन यात्रा कहते हैं। सावन महीना के एक विशेष उत्सव है, विशेष एक फेस्टिवल है। एक बार झूलन यात्रा के समय नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, बहुत भजन किया, बोले क्या चाहिए नारद जी? बोले हमें तो विरक्ति है, अभी नहीं चाहिए। बोले ठीक है, बाद में ले लूँगा, अभी तो नहीं चाहिए, कुछ एक दिन मैं बार मांग लूँगा। तभी एक दिन ये झूलान के समय झूला सखी लोग सजा रही थी, कृष्ण वहीं पे आए, देख रहे थे कैसे क्या हो रहा है। तो नारद जी आ गए, बोला क्या कर रहे हो ठाकुर जी? बोला ये तो झूला थोड़ा देख रहा हूँ कैसे क्या सजा रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा अच्छा इस बार देखा जाएगा क्या। तब कुछ समय हो गया, हाँ हो गया। तो अब थोड़ा बैठ के तो देखो कैसे क्या है, मजबूती कैसे न टूट जाए, तो बैठे थोड़ा झूला।
तो बोले वो अकेला बैठे, श्री जी भी तो बैठेगी, तो किसी दूसरे अन्य सखी को, ललिता सखी को बैठाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठी। अरे बैठो ना, जब राधा रानी आएगी तो पहले से उतार जाना, किसी को कोई बताना नहीं कि इसी में भूल है। तो वो ललिता सखी कैसे बैठी कि राधा रानी के लिए झूला है, वो लोग बनाई हैं, लेकिन कृष्ण बैठे। नारद जी ने कहा कि ये वर हमें चाहिए कि ये ललिता के साथ आपको झूलना है, ये वर हमें दिए। तो कृष्ण भी फंस गए, कृष्ण भी उसमें राजी हो गए। ललिता और कृष्ण झूल रहे थे। झूलते झूलते नारद जी भाग गए, जाके बरसाना में देखे राधा रानी झूलन यात्रा जाने के लिए षोडश श्रृंगार हो रही है। तो बोले क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? बोले श्रृंगार झूला में। वो देर भी हो रहे थे, इसलिए ठाकुर जी ने बैठ भी गए थे। तो बोले कहाँ जा रही है? बोला झूलन के लिए जा रही है। अरे झूलन के लिए जा रहा है? झूलन तुम्हारे लिए थोड़ी ठाकुर जी बैठे, इतना देर कर रही है, ठाकुर जाके देखो कृष्ण ललिता से झूल रहे हैं। बोला नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, ना कृष्ण ऐसे कर सकते हैं, ना ललिता ऐसे सोच सकती है। अरे मैं देख के आया, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, अब जाके तो देखो। तो तुरंत भागे भागे आए, शंकित होकर आके दूर से देखे सखी लोग ललिता और कृष्ण झूल रहे, सखी लोग झूला रहे। राधा रानी को देख के तो इतनी क्रोधित हो गई, इतनी दुखित हो गया, ये कैसे हो गया? मैं इतने श्रृंगार करके आई, ये सारा मेरा श्रृंगार बेकार हो गया, और ठाकुर जी हमें कहते हैं कन्हैया कि नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूँ, केवल आप ही है, आपके स्थान कोई ले ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार इतनी दुखी हो गए, इतनी दुखी हो गए। इधर ठाकुर जी ने देखा, नारद जी कहाँ चला गया? वो देख ही रहे थे, वो देखो ना, वो देख रहे तुम्हारी और तिरछी तिरछी नजर से देख रहे हैं कि कहीं राधा ना आ जाए। तो इसी प्रकार ठाकुर जी के झूलाने लीला है। तो कवि कर्णपुर कहते हर दिन नित्य ये झूलन लीला चलता है भगवान के नित्य लीला में। तो सुंदर, और इसमें देव गंधर्व चानर सभी लोग आ जाते, सभी लोग इस लीलाओं की आनंद उठाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।